7:30 वाजता नाटक लोकराजा सुधरी कलिंगण प्रस्तुत कलेश्वर नाट्य मंडळाचा दणदणीत नाट्यप्रयोग अणसूरपाल हायस्कूल भव्य पटांगणावर ठीक 7:30 वाजता. उद्या अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. सामना सुरू होतोय. पहिलं षटक. रोहित सज्ज होतोय. चांगला चेंडू पायचीसाठी हलका अपील. चेंडू थोडासा ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा. जोपर्यंत कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय पंचांचा इशारा. लेग बाईज एकेरी धावेनं धावांचं खातं हे मैदानात सुरू होतंय. दुपारच्या सत्रात उद्या खेळाडूंबरोबर प्रेक्षकांना पण जेवणाची व्यवस्था सन्माननीय श्री जयेश सरमाळकर कुटुंबियाकडून ही जेवणाची व्यवस्था. महिलांसाठी विशेष उखाणे घेण्याची स्पर्धा सायंकाळी उद्या आणि 2 विजेत्यांना 2 पैठणी दिल्या जातील. एक मिस टाइम फटका. शॉर्ट पाईन लेगला झेल टिपला जातोय. गणेश कुबल बाद होतोय. थँक्यू डीजे. चला फलंदाज जरा लवकर चला. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो शरद बांदवडेकर. नवीन फलंदाज. पहिला ब्रेक तो मिळवून देतोय तो गोलंदाज रोहित. धावसंख्या 1 गडी बाद. नॉन स्ट्रायकरला गणेश करंगुटकर आणि स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो शरद बांदवडेकर. सामना 4 षटकांचा 4 गोलंदाज. फुलटॉस. चेंडू एकल्यावर फुलटॉस. आडव्या बॅटने फटका टोलवला जातोय. शॉर्ट मिड विकेटला वामन कावळे चेंडूची परती करतोय. आल्या शरद बांदवडेकर आपलं खातं उघडतोय. धावसंख्या पुढे सरकते ती 2 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. SJ वॉरियर्स अणसूर विरुद्ध निरवडे क्रिकेट संघ. संध्याकाळच्या सत्रात हे 2 संघ आमने सामने आपल्याला दिसत आहेत. डावखुरे डावी उजवी जोडी ही मैदानात. फुलटॉस. चेंडू भिरकावून दिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय तो सीमा पार. चौकार 4 धावांसाठी. पहिला चौकार फलंदाजाकडून बघायला मिळतोय तो निरवडे क्रिकेट संघ. स्ट्राईकला गणेश सज्ज होतोय. सामना करतोय. इनसाइड आउट. थोडासा अवैध फटका कव्हरला. एक्स्ट्रा कव्हरला पहिली धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतो. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. जोपर्यंत चेंडूची भरती होते फेक होते यष्टिरक्षकाच्या हातात. 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. आज सायंकाळी नाट्यरसिकांना दशावतारी नाटक. फुलटॉस. चेंडू पुन्हा एकदा एक फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय पुन्हा एकदा 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज ते पूर्ण करतात. पहिलं षटक समाप्त होतंय. सामना 4 षटकांचा. धावसंख्या पोहोचते ती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक समाप्त होतंय. गोलंदाजीत बदल होतोय. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. मैदानात विघ्नेश सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट. फुलटॉस. चेंडू उडवलाय लॉंगॉनला. जवळपास मिड विकेटला झेल टिपला जातोय. आणखी एक गडी बाद होतोय. दुसरा गडी तंबू मध्ये परततोय. चला फलंदाज जरा लवकर चला.
यापूर्वीच्या सामन्यातील सामनावीराचा मानकरी ठरला होता तो राजा नाटेकर सज्ज होतोय मैदानात. झेल टिपला जातोय मिड विकेटला. शरद बांदिवडेकर तंबूमध्ये परततोय. राजा नाटेकर आलाय. सहकारी त्याचा नॉन सहकारीला गणेश कनगुटकर. धावसंख्या मात्र स्थिरावली ती 10 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सामना 4 षटकांचा दोन्ही संघादरम्यान. विघ्नेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. चांगला चेंडू एक मनगटी फटका ऑन साइडला. बघूया बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला जवळपास शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक घेतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर 2 धावात होतोय. राजा नाटेकर आले आले आपलं खातं उघडतोय. दुहेरी धावसंख्येबरोबरच धावसंख्या पुढे सरकते ती 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आज चौथा दिवस. संध्याकाळचं सत्र. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. प्रेक्षकांबरोबरच सर्व खेळाडूंना दुपारच्या सत्रात जेवणाची व्यवस्था. सायंकाळच्या सत्रात महिलांसाठी उखाणे घेण्याची स्पर्धा. 2 विजेत्यांना 2 पैठणी ह्या दिल्या जातील. थोडासा आपला रनअपला चुकतोय बहुधा विघ्नेश आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सामना 4 षटकांचा दोन्ही संघादरम्यान. एका बाजूनं निरवडे क्रिकेट संघ फलंदाजी करतोय तर दुसऱ्या बाजूनं SJ वॉरियर्स अणसूर क्रिकेट संघ. पुन्हा एकदा चांगला फटका मनगटी फटका. एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. मिड विकेट बाउंड्रीवरनं फेक होते. 2 धावा. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांचं. वैयक्तिक 4. एकूण धाव संख्या 14 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट युट्यूबच्या माध्यमातून भरपूर प्रेक्षक ही स्पर्धा बघतायत. तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. आमचे डीजे मसूरकर एक नीटनेटकं दर्जेदार आयोजन या स्पर्धेचं. भरपूर मेहनत या स्पर्धेदरम्यान. गेला महिनाभर या स्पर्धेची तयारी आणि आज चौथा दिवस. संध्याकाळचं सत्र या स्पर्धेतील. हो पुन्हा एकदा तसाच प्रयत्न होता. लेग स्टंपरचा चेंडू बहुधा दांडी घुल करतोय की काय. फलंदाज तंबूमध्ये परततोय. एक महत्वाचा हादरा बसतोय. राजा नाटेकर वैयक्तिक 4 धावावर बाद होतोय. थँक्यू डीजे. धन्यवाद. नवीन फलंदाज आणखी एक मैदानात सज्ज होतोय. ओमकार येतोय मैदानात. लॉन्च सायकलला गणेश कनगुटकर. षटक क्रमांक 2. विघ्नेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर बऱ्यापैकी टिचून गोलंदाजी करतोय. या ओव्हरमध्ये महत्वाचा अडसर आपल्या संघासमोरील तो दूर करतोय. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न टॉप एजला लागतोय. फ्लाइंग स्लिपला क्षेत्ररक्षक. चेंडूच्या खाली झेल टिपला जातोय. आणखी एक हादरा बसतोय मैदानात तो निरवडे क्रिकेट संघाला. चला लवकर चला फलंदाज. नवीन फलंदाज.
आणखी एक नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो सर्वेश. गोलंदाज विघ्नेश ऑन हॅट्रिक. आपल्या बॉलिंग मार्कवर धावफलक थांबलाय. 14 धावा, 4 गडी बाद. सर्वेश स्ट्राईकला येतोय, सज्ज होतोय. ऑन हॅट्रिक विघ्नेश. बघूया या पुढील चेंडूवर मैदानात काय घडतंय ते. 14 धावा, एकंदरीत धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच चेंडू, लांगाला संधी. हो, थोडासा उशीर झाला. अंदाज थोडासा उशिरानं मिळाला. डीप लांगालला एक संधी नक्की होती, गोलंदाजासाठी हॅट्रिक होती, परंतु जोपर्यंत चेंडूची परती होते 2 धावा दोन्ही फलंदाज ते पूर्ण करते. थोडं मला वाटतं उशीर झाला, मी नक्की म्हणेन लांगालला. क्षेत्ररक्षक थोडा अंदाज चुकला सुरुवातीला. 2 धावा, 16 धावा, 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. चला लवकर थोडस सर्व खेळाडूंना विनंती. थँक्यू. गोलंदाजीत बदल होतोय. 2 षटक समाप्त झालीत. ऋषी आलाय बॉलिंग मार्कवर. समोर डावखुरा फलंदाज सर्वेश, नॉन स्ट्रायकर एला गणेश. ही जोडी मैदानात सुटलेला झेल. बघे किती मागणा ठरतोय तो या संघाला. चांगला फटका. बघूया चेंडू बराच वेळाव्यात. लॉंग आपला झेल टिपला जातोय. आणखी गडी तंबू मध्ये परततोय, म्हणजे 5वा गडी हा मैदानात बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो मयुरेश. बऱ्यापैकी सामन्यात कमबॅक करतोय तो एस जे वॉरियर्स अणसूर क्रिकेट संघ. नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. सुरुवातीला पहिल्या षटकात 10 धावा, त्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी ही विघ्नेश नंतर ऋषी आलाय. षटक क्रमांक 3 आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. स्ट्राईकला नवीन बॅटर येतोय तो मयुरेश. चांगला चेंडू बॅकफुटला तो हलके टॅप करतोय. पॉइंटला खराब क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. बघूया तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय का, परंतु ठाम नकार येतोय. चांगला थ्रो बघायला मिळतोय. 2 धावा मयुरेश आपलं खातं उघडतोय. या 2 धावा बरोबरच धावफलक पुढे सरकलाय तो. 18 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 गडी बाद, म्हणजे निम्मा संघ हा तंबू मध्ये परतलाय. 18 धावा 5 गडी बाद. निरवडे क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय. फुलटॉस चेंडू मिडविकेटला. बघूया चेंडू बहुधा 2 क्षेत्ररक्षकांमधून चेंडू सीमा पार. चौकार 4 धावांसाठी. धावसंख्या पुढे सरकते ती 22 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरुवातीला ओव्हर द विकेट, आता येतोय तो राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. गोलंदाज ऋषिकेश. षटक क्रमांक 3. टप्प्याचा चेंडू, एक हुकचा फटका. शॉर्ट पॉइंट लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. झेल टेपला जातोय. 6वा गडी हा तंबू मध्ये परततोय. निरवडे क्रिकेट संघ 22 लॉस ऑफ 6 विकेट.
नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो कौस्तुभ. 22 धावा 6 गडी बाद. सुरू असलेला सामना निरवडे क्रिकेट संघ विरुद्ध SJ वॉरियर्स अणसूर क्रिकेट संघ. उर्वरित वेळेत कदाचित 2 सामने होतील असा अंदाज, आणि त्यामुळेच आम्ही वेळेअभावी सामने हे 4 षटकांचे खेळवतोय. कौस्तुभ स्ट्राईकला सज्ज होतोय, बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो ऋषी. 6 गडी बाद 22 धावा. षटक क्रमांक 3. टप्प्याचा चेंडू, एक पोलचा फटका, डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय तो सीमा रेषे पलीकडे. षटकार. षटकाराच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय तो 28 धावा. टप्प्याचा चेंडू, या टप्प्याच्या चेंडूवर पोलचा फटका, मिळत आहे 6 धावा. ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. बाकीचं काम यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. सांगता होते ती मैदानात 3ऱ्या षटकाची 3 षटकं समाप्त झालीत. या 3 षटकानंतर निरवडे क्रिकेट संघ एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 28 धावा 6 गड्याच्या मोबदल्यात. 28 लॉस ऑफ 6 विकेट. शेवटचं षटक, लास्ट ओव्हर टू गो. अंतिम षटक. बहुधा या ठिकाणी अपील होत आहे. बघूया काय घडलंय. बहुधा चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. अंतिम षटक, बाबा बाकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म राऊंड विकेट मारणा करतोय. सामना 4 षटकांचा. समोर स्ट्राईकला खेळतोय तो सर्वेश. पुढे सरसावतोय. एक देखणा सुंदर फटका स्टेट ड्राईव्हचा, बरोबर आमच्या मान्यवर कक्षा समोर चेंडू येतोय तो. षटकार. हवेत फटका थोडासा. बघूया नो मॅच लँड मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीप वर नाही. तो चेंडू उचलतोय, परती करतोय, फेक करतोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. बॅकअप होतोय जोपर्यंत. 2 धावा 3ऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, परंतु 2च धावावर समाधान मानावं लागतंय ते दोन्ही फलंदाजांना. धावफलक पुढे सरकला येतो 37 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज बाबा बाकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. राऊंड विकेट आपला मारा करतोय. यानंतर सामना होतोय तो जय भवानी अणसूर हरमल विरुद्ध सातेरी स्पोर्ट अणसूर. चला दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या.
फटका फसला. यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. 7वा गडी हा तंबू मध्ये परततोय. कॅप्टन जय भवानी अणसूर हरमल विरुद्ध सातेरी स्पोर्ट अणसूर यानंतर लगेच सामना होतोय. सामना 4 षटकांचा. दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स समोर या. अशोक नेक्स्ट सर, दूसरे कप्तान को बुलाइए. सामने का कप्तान पहुंच चुका हरमल टीम का. चला, हरमल क्रिकेट संघाचा कर्णधार उपस्थित झालाय. सातेरी स्पोर्ट अणसूर कॅप्टन चला या. आणि अपाली कलंगोटकर आपण आसपास असाल. मुन्ना दाभोलकर आपल्याला फोन करतोय, जरा आपण कॉन्टॅक्ट करा. अपाली मुन्ना दाभोलकर बरोबर. विनंती असेल सन्माननीय सुनील गावडे आपल्या हस्ते नाणेफेक केली जाईल. सन्माननीय सुनील गावडे आपल्याला विनंती, आपल्या हस्ते नाणेफेक होते. चला दोन्ही कॅप्टन या. सामना 4 षटकांचा असेल. 4 गोलंदाज. लेगस्टंपच्या बाहेर चेंडू, धावबाद करायची संधी. नक्की एका फलंदाजाला परतावं लागेल. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. चला नवीन फलंदाज चला. विनंती असेल सन्माननीय सुनील गावडे साहेब आपल्या हस्ते नाणेफेक होते. चला 4 गोलंदाज, पॉवर प्ले नसेल. 4 षटकांचा सामना. आणखी एक नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय. ओ चेंडू, एक मोठा फटका. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला. चेंडू सीमा पार. षटकार. नाणेफेक झाली. चला नाणेफेक झाली. फिल्डिंग यानंतरचा नाणेफेक जिंकली ती हरकत नाही. सामना 4 षटकांचा होतोय. लगेच दोन्ही टीम त्या अगोदर 47 धावा सामना जिंकण्यासाठी 47 धावांचं टार्गेट समोर ठेवलंय ते सामना जिंकण्यासाठी. चला लवकर फिल्डिंग, सलामीची जोडी आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया आवाज कृष्णा देवजी यांचा. चला फिल्डिंग लावा. पंचांना विनंती असेल थोडा कॉल करा. आणि सलामीची जोडी लवकर चला. सलामीची जोडी चला. SJ वॉरियर्स अणसूर क्रिकेट संघ सलामीची जोडी चला. टार्गेट 47 धावांचं. जल्दी कीजिए. अंपायर थोड़ा जल्दी करने को बोलिए. चलिए ओपनिंग जोड़ी. चलिए सलामीची जोडी लवकर चला. उशीर करू नका. फिल्डिंग लावा. फिल्डिंग टीम चला. सलामीची जोडी लवकर चला. 47 धावांचा टार्गेट आहे समोर सामना जिंकण्यासाठी. कारण उर्वरित वेळेत कदाचित 2 सामने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी थोडस वेळेचं बंधन पाळूया.
चलिए वापस मैदान में ओपनिंग जोड़ी जो कि रंजन खेड़ी, उनके साथ जो कि ओवरसीज खिलाड़ी रोहित मैदान पर। रोहित भालेराव जो कि नॉस्टैक एंड पर, और इस वक्त गणेश कुबल जो कि मोर्चे पर स्ट्राइक पर, जिप से पीछे 24 गेंदों पर 47 रन की आवश्यकता मैच में। नमस्कार सभी का स्वागत इस समय का इस मुकाबले में। प्रेशर वो दबाव मैदान पर बढ़ेगा इस मुकाबले का, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। गणेश कुबल जो कि मोर्चे पर, निराला टीम जो कि इस वक्त फील्डिंग कर रही है मैदान, ओके यस और यस जो कि आरोली मैदान पर बैटिंग कर रही इस मुकाबले में। ऑन साइड पर सिर्फ लहरा सहला गेंद को, फुल टॉस गेंद, टाइमिंग में मिसाल, सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। पहली गेंद पर वो चौवा मैदान पर, आज खेलना पड़ेगा इस खिलाड़ी को, क्योंकि प्रतियोगिता में बिल्कुल बड़ी बड़ी टीमें मैदान पर और आमने सामने से मौका मैदान में इस वक्त। ऑन साइड पर वीर सेकंड को ऑफ के बाहर से खींचा, स्कोर लेग सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज दिख रहा, उतनी बढ़िया फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो, लेकिन तब तक दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 6 रन पर मैदान में। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, बिल्कुल मुकाबला बड़ा। इस मुकाबले की अगर बात बताई जाए तो गणेश कुबल के सामने एक अच्छी जो कि इस वक्त बैटिंग करनी पड़ेगी सर रंजन केड़ी को। राइट हैंड और विकेट से, और शरीर के दूर से ऑफ के बाहर से को खेलने का प्रयास किया, गति के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, कवर को पीछे लगाए, लॉन्ग ऑफ को पीछे लगाए, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये कुछ खिलाड़ी, और इस बार एक्स्ट्रा को सीमा रेखा पर सीधे खिलाड़ी की तरफ, और ये आउट मैदान पर। थँक्यू डीजे. चला नवीन फलंदाज लवकर चला, उशीर करू नका. उर्वरित वेळेत आजच्या दिवसात कदाचित 2 सामने होण्याची शक्यता, त्यामुळे आम्ही खेळाडूंना वारंवार सूचना देत आहोत. फलंदाज जरा लवकर चला. मैदान पर नए खिलाड़ी में पहुंच चुका है, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं रंजन केड़ी, थोड़ा सा जल्दबाजी करता हुआ, एक खराब गेंद थी लेकिन शायद टाइमिंग उतनी हुई नहीं मैदान पर, हवा में गेंद निकली और खिलाड़ी की झोली में वो सफलता। रोहित भालेराव को आज खेलना पड़ेगा शुक्र, 2 मैचों में लगातार दोनों मैच में रन नहीं बने, इस खिलाड़ी पर उम्मीद बहुत ज्यादा, और ऐसे क्रूशियल मैचेस में आज बैटिंग करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी को। बिल्कुल कृष्णा, बड़े शॉट के लिए ये खिलाड़ी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बड़े बड़े शॉट लगाता है और एका दूसरा दिन नहीं रहता है, लेकिन ये मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जो एक बात आपकी वाजिब है, लेकिन मैं तो कहूंगा आपको लगभग 500 किलोमीटर से दूर से बुलाया गया, मतलब आप में प्रतिभा है, आज इसको, और रिवर्स क्या अटेम्प्ट, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। (47) का पीछा करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा 12 रन पर मैदान में। रन रेट अशोक ने ठीक ठाक है, सिर्फ विकेट बचाने पड़ेंगे, मैच को थोड़ा ले जाना पड़ेगा आगे, और लेग स्टंप पर यह गेंद बाहर, वाइड बॉल का इशारा पहुंचा, मतलब 13 पर। 47 का टोटल जिससे पीछे, उसके जवाब में मुकाबला चल रहा है। अशोक सर, शुरुआत अच्छी है कृष्णा, बिल्कुल शुरुआत अच्छी है रनों की अगर बात की जाए तो, लेकिन रंजन केड़ी आउट हो चुके हैं। ओ बिल्कुल अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर 1 रन निकला, 1 रन के साथ रोहित पहुंचा स्ट्राइक पर और टीम का स्कोर पहुंचा 1 और समाप्ति के बाद 14 रन मैदान पर। अब खेल बचा हुआ इस पर लगभग 18 गेंदों का और 33 रनों की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे।
बिल्कुल 18 गेंदों में 33 रन ये स्थिति मैदान पर, दोनों के बीच का ये मुकाबला मैदान पर, और देखना होगा किस तरह से समाप्त होता है। बड़खेलवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पिंपलेश्वर मित्र मंडल आयोजित एक शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। कल के दिन में दोपहर के सत्र में खिलाड़ियों को साथ जो दर्शक उपस्थित होंगे, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कल दोपहर के सत्र में। और अशोक नाइक सर, रात को जो नाटक रहेगा उसमें आपको भी मौका मिलेगा देखने का। फर्स्ट गेम मैदान में चलेगा। 18 गेंदे 33 रन सर्वेश, और शरीर के दूसरे कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी पीछे है, 1 रन निकलेगा। ठीक है, पता है कि आखिरी के 2 ओवर जहां पर अगर 30 रन थे ना, तब भी मैच सर जी आसान नहीं है। बिल्कुल 4 ओवर का मैच है। जो पिछला मैच था 6 ओवर का, ओवरसीज खिलाड़ी को 2 ओवर मिल सकते थे, लेकिन इस मैच में आपको 4 गेंदबाज 4 ओवर के साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बिल्कुल बढ़िया माहौल मैदान पर। रोहित जो किस वक्त फुल टॉस, तीसरी बार इसको फुल टॉस डाली है। 2 फुल टॉस गेंद इसको फुल्ली लॉस कर गए थे, इस बार नहीं, इस बार 2 रन बने। और मुझे लगा भाई सर जी, जब इन्होंने नाराजगी व्यक्त की दूसरे मैच में, तो शायद इस मैच में खेलना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि खराब बॉल पर जो कि आउट हुए। लेकिन आज मैदान में भरपूर बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम का स्कोर इस समय पर पहुंचा इस मैच में 17 रन पर। 16 गेंदे 30 रन मैदान में। मैच आसान है ये, 2 बड़े शॉट, मैच बिल्कुल बदलेगा मैदान पर। और शरीर के दूसरे खेलने का प्रयास किया, डॉट गेंद निकलती भी, डॉट गेंद यहां पर निकलते। देखिए इस ओवर में 5 रन भी बनते हैं ना, 6 बनते, तब भी मैच बिल्कुल फेवर में रहेगा, क्योंकि पीछे उतनी ठोस बॉलिंग नहीं। नामचीन जो गेंदबाज थे गणेश, और साथ साथ ये दूसरे खिलाड़ी सर्वेश, जिनके बारे में बिल्कुल बड़े खिलाड़ी है गेंदबाजी में, तो उनके और अगर समाप्त हो जाएंगे तो बाद में शायद सामने वालों के लिए वो प्रेशर रहेगा मैदान पर। ओ तीसरी बार भी आउट, सीधे हाथ में, और एक विकेट मैदान पर। चला, विनंती असेल नवीन फलंदाज जरा लवकर चला, क्षेत्ररक्षक थोडीशी टीम मीटिंग कमी करा, कारण मित्रांनो आज अजून उर्वरित वेळेत कदाचित 2 सामने होतील आणि त्यामुळे वेळ हवाय। उद्या एकंदरीत 7 सामने खेळवायचे आहेत। स्पर्धेचा अंतिम दिवस संध्याकाळी महिलांसाठी विशेष। चलिए मीटिंग नहीं सर जी, मीटिंग मत लगाने दो, समय नहीं हमारे पास है। उखाणे घेण्याची स्पर्धा का स्कोर पहुंचा इस समय पर 4 गेंदों में 1 और 4 गेंदे 17 रन मैदान पर। 14 गेंदे 30 रन, मारने को तो 5 ही मारने हैं ना, ज्यादा मारने का आपको सर जी, 5 ही तो मारने 14 गेंदों में। पहले 2 मारिए, बाद में 3 मारिए, मैच समाप्त, काम समाप्त, जल्दी हो जाए, लेकिन वो मारने पड़ेंगे मैदान पर। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आसान है बात करना, 2 मारो 3 मारो 4 मारो, लेकिन मैदान पर पसीना बह जाता है, मैदान पर बिल्कुल दबाव होता है, पसीना छूटता है बिल्कुल माथे पर, मैदान पर। अशोक ने हमें तो बैटिंग करनी ही नहीं है, हमें तो कहना है ना उनको मारो, ये 5 ही तो मारने। ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला लगा जमीन को, ये इशारा कर दिया अंपायर ने पहले, आवाज जोरदार आई, सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन विकेट के पीछे राजा नाटेकर ने इशारा कर दिया, नहीं बल्ला पहले लगा, आवाज बहुत मुश्किल होता है कृष्णा अंपायर के लिए, क्योंकि मन में थोड़ा सा शक होता है। 5 गेंदे बचे, 1 गेंद बचे, अभी तक 5 गेंदे हो चुके, 1 गेंद बचे, 13 गेंदों में 30। सर 3 रन इस ओवर में भी आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पीछे बैटिंग है। ओ अच्छा क्रिकेट, फिर से कैच छोड़ा शायद, और इसी के साथ 2 और समाप्त हो। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन पर। सामन्या दरम्यान प्रेक्षकांमध्ये सन्मान्य सुधीर मालवणकर येत आहेत। सुधीर साहेब, आपल्याला विनंती आहे, आपण बॅट्समॅन बसायचं आहे। सुधीर मालवणकर साहेब, आपणास विनंती, आपण बॅट्समैन बसायचं है। तो 12 गेंदे 30 रन मैदान पर। विशाल इस वक्त मतलब जो अगर बात बताई जाए इसकी लड़की वामन है मैदान पर, वामन है, इसका मतलब आप समझिए कि वो बल्ला चलाएंगे। 12 गेंदों में 30 रन। अंपायर थोड़ा जल्दी कीजिए, समय नहीं हमारे पास है। बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल मीटिंग नहीं लगानी, आपको जल्दी करना पड़ेगा। शाम का समय है, लगभग बज चुके कितने, 5 बज चुके हैं, और अभी भी शायद अब इसके बाद 2 मैचेस या 1 मैच बचा है।
विनंती असेल या ठिकाणी सन्माननीय श्री जयेश सरमळकर साहेब, आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी विराजमान व्हायचं आहे. सन्माननीय श्री जयेश सरमळकर. 12 चेंडू उरलेत, करायच्या 30 धावा. गोलंदाजीत बदल झालाय, समोर सज्ज होतोय तो वामन कावळे. एक ओवर में 3 छक्के लगाते वामन तो 200 रुपए का इनाम मिलेगा आपको नाथा गावड़े की तरफ से. एक ओवर में 3 छक्के 200 रुपए. कहीं ना कहीं प्रेशर गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर गणेश मैदान में पहुंच चुका, जो कि राइट हैंडर गेंदबाज. ओ मिस्टर में ये हवा में गेंद निकली, विकेट कीपर और शायद गेंदबाज ओ आखिरी समय पर उस कैच को लिया और ये आउट मैदान पर. वामन कावळे निराश करतोय आपल्या संघाला, जो मोठ्या फटक्यांसाठी प्रसिद्ध. एक फटका फसलाय, वेगवान चेंडू, खोलवर टप्प्याचा मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. थोडासा चेंडू मी म्हणेन की लवकर बॅटवर आदळतोय. निलेश संसरकर नवीन फलंदाज हा मैदानात जातोय, ज्या निलेशसाठी पण बक्षीस या ठिकाणी पुरस्कृत केलं गेलंय प्रत्येक षटकारासाठी. आणि जर सामना जिंकून दिला निलेश संसरकरने आपल्या फलंदाजीने तर 500 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय श्री नाथा गावड़े की तरफ से. थैंक यू सर, धन्यवाद. अशोक सर, बिल्कुल मजा रहेगा आपके साथ. लगातार 4 दिन मिले यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए. आप तो हमें कभी मिलते ही नहीं है, साल भर में एक दूसरी बार. आज लगातार 4 दिन अच्छा लगा. हमारे साथ स्कोर भी रोशन, या आपका भी भाग्य रहेगा. अशोक ने आपके साथ जुड़ चुके थे. बिल्कुल, विघ्नेश दादा मिलते हैं हमारे साथ. और सर जी, इस वक्त पर नीलेश पहले मैच का हीरो, दूसरे मैच में भी अटैकिंग बैटिंग की, मैदान पर आक्रामक बैटिंग की. और अब इस समय पर क्या करना पड़ेगा? दूसरे मैच में फिनिश किया मैच को, दूर दूर छक्के लगाए मुकाबले में, लेकिन 11 गेंदे और 30 रन, 5 ही तो मारने हैं मैदान पर. ओ बल्ला बल्ला, बहुत तेज घुमाया, डॉट गेंद निकली. 10 गेंदे और 30 रन मैदान पर. कृष्णा, थोड़ा सा रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर, ये दबाव है थोड़ा सा मानसिक बल्लेबाजी पर, क्योंकि मालूम है अब बिल्कुल बड़ा शॉट लगा नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये दबाव बढ़ता जाएगा और आखिर ओवर में थोड़ा सा टारगेट लंबा हो जाएगा मैदान पर. ये खेल है सर जी, उतार चढ़ाव चलेंगे. एक बड़ा शॉट, वापस प्रेशर आएगा गेंदबाज पर. ओ शॉट अंपल किया ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर. कम से कम 2 रन बनने चाहिए. गेंद रिंग रही, जितनी तेजी के साथ निकली ना सीमा रेखा से बाहर, 4 रन गिरे. रन किसी भी तरह से बने बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे. 4 रन स्कोर में 26 का टारगेट अभी भी बाकी है मैदान पर. सरजीत, एक बड़ा शॉट, गेंदबाजों पर प्रेशर, एक गेंद डॉट मैदान पर बल्ले, लेकिन आखिरी की जो 6 गेंदें डालेंगे ना उस पर बड़ा प्रेशर रहेगा. बिल्कुल, आज सुबह के सत्र में पहले मैच में 6 गेंदों में 18 रन बनते हुए देखा इस मैदान पर. योगेश बरब की मैच में भी 6 गेंदों में 18 रन बने मैदान पर. बिल्कुल बने थे. और ये एक मुकाबला ऐसा भी रहा रोहन सालगांवकर की गेंदबाजी के साथ. 5 गेंदों में 6 रन नहीं बन सके, जबकि 9 का टारगेट था. पहले गेंद पर 3 रन निकले थे, उसके बाद 5 गेंदों पर 6 रन निकले. मतलब क्या बॉलिंग में सर जी, उतार चढ़ाव चलेंगे मैदान पर, क्योंकि एक बड़ा शॉट इस वक्त मैदान पर नीलेश के लिए बहुत फायदेमंद. ओह, तेज पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त करने से शॉट गेंद पर बिल्कुल बल्ला तेज घुमाया. बल्ले पर लगी ना तो ये बिल्कुल रोड पर जाकर गिर गेंद. इतनी ताकत लगाते. एक गेंद पानी में जा चुकी इनकी, इतना बढ़िया शॉट था. बिल्कुल ताकत जोरदार लगाई थी, लेकिन गेंदबाज बहुत होशियार निकले. पटकी हुई गेंद, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया, गुडले स्पॉट पर थोड़ा उछाल भी मिला और बिल्कुल गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. वापस खेल. ओ मिस्टर मैं, ये हवा में है ये, लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. विकेट निकले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आउट मैदान पर, बल्लेबाजी है पीछे मैदान पर. ये ओवर बिल्कुल अच्छा रहा मेरे ख्याल से टीम के साथ, क्योंकि 2 बड़े विकेट मिले. एक ओर से वामन कावड़े जो बड़े शॉट वाले, दूसरे ओर से नीलेश संसरकर वो भी लंबे शॉट वाले. ये 2 विकेट. चलिए जल्दी चलिए बल्लेबाज, बैटर जल्दी चलिए प्लीज. प्रणय बाकर, अशोक ने सर 7 गेंदों पर 24. प्रणय बाकर को इस गेंद पर बड़ा ही शॉट मारना ही मारना मैदान पर है. 26 26-6 मैदान पर. आखिरी की लगभग 7 गेंदे मैदान में बचे. एक बड़ा शॉट चाहिए इस ओवर में. अगर एक बड़ा शॉट बनता है तो मुकाबला 19-20 का. देखिए आखिरी के ओवर में 18 रन बनाए गए थे सामने से. बाबा बाकर की ओवर में जहां पर 2 छक्के लगे और आखिरी गेंद पर जो सिक्सर लगा वो बहुत निर्णायक मैदान पर. और इस बार सीधा शॉट खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर,
लॉन्ग ऑफ पर 1 रन निकलता हुआ, 1 रन के साथ अब 25 रन की आवश्यकता, गेंदे बची मैदान में 6 मुकाबले में। थोड़ा जल्दी कीजिए, बल्ले गेंदबाज, नया गेंदबाज पहुंच चुका है मोर्चे पर। 6 गेंदों का खेल मैदान में और इस समय पर बल्लेबाज मैदान प्रणव बाकर मैदान पर। 25 रन 4 ही तो मारने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, मुश्किल है मैं सोच रहा यहाँ पर। अगर पहली 1-2 गेंदों पर बड़ा शॉट ना लगा तो बिल्कुल परिणाम मुश्किल है मैदान पर। ओ मिस्टर मैं कवर पर खिलाड़ी के झोली में, और ये बिल्कुल कैच छोड़ते हुए 1 ही रन वहां पर बनता था। अब 24। और फिर से मिस टाइम, फिर से हवा में गेंद, 1 ही रन वहां पर बनता था। अब 4 गेंदों पर 4 छक्के मारने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल मैदान पर। और बढ़िया लाइन वहां पर डॉट के निकलते हुए प्रेशर बनता हुआ। अब यहां से मैच आराम से जीत जाएंगे। देखिए पहले ओवर में लगा ये मुकाबला बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, समाप्त हो जल्दी। 14 रन का वो ओवर निकला गणेश कुबल के ओवर में। स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय सन्माननीय अमित देऊलकर यांचं आगमन होतंय। पिंपळेश्वर मित्रमंडळ आयोजित या स्पर्धेदरम्यान तुमचं खूप खूप सहर्ष स्वागत। आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे। चलिए चला लगेचच पुढील सामना सुरू होतोय दोन्ही टीम। चला ताबडतोब सामना सुरू होतोय दोन्ही टीम, उशीर करू नका मित्रांनो, विनंती असेल